आरआरबी जेई के बारे में अगर आपको कंप्लीट संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देखिएगा। A to Z पूरा डिटेल बताऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं, इसलिए मैं टाइम लिया, कल रात को वीडियो बनाया नहीं। आराम से बनाएंगे, पूरा डिटेल में बनाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग में कोई डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं शॉर्ट या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। हम 2018 में करवाए थे, 24 में करवाए हैं, 25 में भी करवाएंगे। कई सारे बच्चे, मतलब 200-300 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, जो प्री नोटिफिकेशन आया था उससे आप लोग ज्वाइन हो जाना। अभी अमेजिंग ऑफर चल रहा है, कोर्स कोचिंग प्लस मॉक टेस्ट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, लेकिन कुछ टाइम के लिए। कितना? ओनली 399 रुपीज़। बाकी कोचिंग के लिए दे ही नहीं सकते, हम ही दे सकते हैं। और सुपर हाई क्वालिटी कंटेंट, मॉक टेस्ट का भी और कोर्स, वीडियो कोर्स भी। वीडियो कोर्स में जो है मैंने पढ़ाया है सारा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और कोर्स कंटेंट में जो जनरल साइंस का है, उसमें जो नोट्स दिया है वो मैंने खुद प्रिपेयर किया है, तो वो सुपर्ब है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वो आपको बताऊंगा मैं, वो मिलेगा आपको सभी को PDF के फॉर्म में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आ जाओ पहले बात करते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन, फिर धीरे धीरे करके सारा चीज़ बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक रहना, मज़ा आएगा। आ जाओ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, इंपॉर्टेंट यहाँ ये सब नहीं देखेंगे, अपन चलेंगे सीधा डायरेक्टली कहाँ पर, यहाँ पर चलेंगे। इस जगह पर हमारा जो स्टार्टिंग होगा फॉर्म भरना 31/10/2025 है। लास्ट डेट क्या है आपका, क्लोजिंग डेट कब है आपका, 30/11/2025 रात के 11:59 तक। टाइम नोट डाउन करिएगा, ठीक है जी। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन 2/12/2025। अब बोलोगे पेपर कब होगा सर बताओ, 3 से 4 महीना बाद पेपर होने का चांस है। मतलब आपका दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च के बीच में पेपर हो जाएगा आपका, हाई चांस है। लास्ट डेट के बाद 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है आरआरबी जेई में। तो आपके दिमाग में सवाल होगा, तो हमारे पास लगभग 4 महीना हमारे पास है। अभी फॉर्म भरेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना हमारे पास है। हाँ जी। क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं CBT 1 का? बड़े प्यार से कर सकते हो। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, हमारे वीडियोस को, हमारे मॉक टेस्ट को फॉलो करेंगे, मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो भाई आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी मच पॉसिबल। तो यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पे स्केल, लेवल 6 होगा आपका, बेसिक होगा 35,400। जो मेरे नोन, मेरे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं अभी आरआरबी जेई में, उनका सैलरी कितना, इन हैंड कितना आता है, 52,000 55,000 इतना लगभग इन हैंड आता है। फैसिलिटीज़ मिलते हैं बहुत सारे। यहाँ पर एक बार बता दूँ, जोन सही सिलेक्ट करिएगा, बिकॉज 5 से 10 साल से पहले आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। खुद से ट्रांसफ़र अगर लेना चाहें तो रेलवे वाले चाहें कहीं भेज सकते हैं आपको, इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भेज सकते हैं। बट आप अगर खुद से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, जोन चेंज करना चाहते हैं, तो भैया 5 से 10 साल लगता है, फिर चेंज करके जा सकते हैं अपने जोन में। वो थोड़ा प्रोसेस होता है, वो आप पॉसिबल है। फिर टोटल वैकेंसीज कितना है, 2569, 2569 है, तो जोन भी मैटर करेगा। और एज लिमिट कितना है, 33 मैक्सिमम है, 18 साल क्या है आपका मिनिमम है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर डिप्लोमा लिखा है, बीटेक वाला एलिजिबल नहीं है क्या, वो भी आपको दिखा दूंगा। नेगेटिव मार्किंग जो हमारा होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, 1/3 हो जाएगा। एंड हमारे पास जो होता है, ये आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स, आप लोगों को पता है DV के लिए होता है, ये CBT के बेस पर किया जाएगा, CBTs के बेस पर किया जाएगा, ठीक है जी। ओके जी। सो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो आपका लगेगा। इसमें अगर आपको क्या करना है, कुछ दिक्कत आ गया, उसको ठीक करना है, मॉडिफाई करना है, 250 रुपये लगता है उसके बाद, ठीक है, वो मॉडिफाई कर सकते हैं आप। आगे हमारे पास आता है, चलते धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको, बिकॉज बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है पूरा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आईज़ का देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है स्क्रीनशॉट लेके, एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हो अगर आपको डाउट लगता है बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं जानता हूँ कई सारे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ था, ऐसे 2 कैंडिडेट मेरे साथ काम भी किया करे हैं, अभी वो जॉब कर रहे हैं, एक सरकारी में एक प्राइवेट में।
तो अच्छा है, लेकिन जब जॉब लग जाता है, मेडिकल में नहीं होता है, तो बहुत निराशा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। बिकॉज मैं फील कर सकता हूँ उनके, बिकॉज जब नहीं हुआ था मेरे पास फ़ोन आया था तुरंत, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कई स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम इस तरह का आया जो मेरे पास मैसेज आया, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग मेडिकल स्टैंडर्ड खुद का चेक कर लो। कुछ और करेंगे यार लाइफ में, थोड़ी ना कहीं सरकारी नौकरी या फिर यही नौकरी है, लेकिन जब आप एलिजिबल नहीं है मेडिकली तो क्यों जाना, क्यों अपना टाइम खराब करना। समझ रहे हो? कौन कौन एलिजिबल है? नेपाल वाले एलिजिबल हैं, इंडिया वाले एलिजिबल हैं, भूटान वाले एलिजिबल हैं, तिब्बतन रिफ्यूजी एलिजिबल हैं जो आए थे 1962 में, बिफोर 1962। ये आपका ये सारे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट देख लो, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं 2/1/1993, ओबीसी एनसीएल 1990 2/1, SC ST 2/1/1988, ये आपका हिसाब किताब है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो क्या है, फीस कितना लगेगा। देखो यार 250 लगता है अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD ये सब है, तो 250 रुपये लगेगा। पेपर देते ही रिफंड हो जाता है। बोलो सच में रिफंड होता है क्या? यस होता है। इसमें 500 लगेगा, पेपर देते ही 400 रिफंड हो जाएगा, तो फीस तो लग नहीं रहा है, 100 रुपया लग रहा है, आप लगा लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सब पीपल नो अबाउट दिस। ठीक है, क्यों ऑनलाइन कर देंगे, वो UPI से कर देंगे, सारे आजकल UPI से ही करते हैं, 95% में बोलूँगा, उससे कम नहीं। जो EWS सर्टिफिकेट निकाले हो मेरे भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेरिफिकेशन में अगर पकड़े गए नौकरी जाएगा आपका। कई केसेस आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसमें गड़बड़ी मत करना, मेरा सलाह है आपके लिए। जनरल से ही फॉर्म भर लो, किस्मत में है, मेहनत करोगे लग सकता है। अगर ऐसे करके जाओगे, अगर EWS में नहीं आते हो तो प्रॉब्लम फंसोगे, आज नहीं तो कल। तो भाई अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके किसी जगह पर मत जाओ, मेरा सलाह है आपके लिए। बिकॉज कई करने का कोशिश करते हैं, मेरे पास मैसेज भी आया है ना, कॉल भी आया है कुछ रिश्तेदारों का, तो मैंने मना किया था करने के लिए कि मत करिए। अगर कभी बोले कौन बोलेगा, कभी अगर बता दिया कोई, किसी तरीके से पता लग गया तो आपका नौकरी जाएगा भाई। अब उम्र हो गया मान लो 55 साल, आपका नौकरी जा रहा है, बेटी की शादी करना है, बच्चा का शादी करना है, पढ़ाना है बच्चों को, तो क्या करोगे बताओ। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम यू मे हैव टू फेस इन फ्यूचर, तो इसलिए इस चीज़ से काम नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ भाई लंबा प्रोसेस है, इसलिए पूरा बताया ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है इसमें, CVT 1 CVT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, अब CVT 1 में आपका हमारे पास क्या हिसाब किताब है हम देखेंगे। CVT 1 में हमारे पास जो सिलेबस है वो हम देखने वाले हैं। ये CVT 1 जो होता है आपका स्क्रीनिंग नेचर होता है। ठीक है जी। और जो कैंडिडेट्स हु शॉर्टलिस्टेड पर ये होता है आपका द क्वेश्चन टाइप। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ स्टेज 1 शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 2। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टेज 2 के पेपर के मार्क्स पर बेस पर बनेगा, CVT 1 के मार्क्स बेस पर नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप? जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका वो CVT 1 के मार्क्स के बेस पर नहीं बनेगा, ओनली CVT 2 के मार्क्स के बेस पर बनेगा। बिकॉज यहाँ पर CVT 1 CVT 2 DV, ये देखो आप यहाँ पर हमारे पास क्या पढ़ा है, DV एंड ME मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया खत्म। अब टाइम कितना मिलेगा आपका CVT 1 में 90 मिनट्स। क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 सवाल रहेगा। कितना रहेगा भाई साहब, 100 सवाल। मैथ्स का 30 क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का क्या आता है 25 क्वेश्चन आता है। आमतौर पर कहाँ बच्चे फंसते हैं, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में फंस जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। जनरल अवेयरनेस में आता है नियत है, और जनरल साइंस में फंसते क्यों, बिकॉज वो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते, उनका प्रॉपर नोट्स नहीं होता है। और दोनों चीज़ मैं दूंगा आपको, वीडियो कोर्स भी नोट्स भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा जी सर, लास्ट में अगर हो पता लगेगा। अब देखो यहाँ पर तो सिलेबस आपको मैथमेटिक्स का पता लग गया, इन रीजनिंग का भी पता लग जाता है, जनरल अवेयरनेस का पता लगता है, जनरल साइंस का पता नहीं लगता क्या पढ़ें सर। अब देखो
थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा फिर भी आप जो पिछले वाला सिलेबस है उसी को ही कर लीजिए, ठीक है जी। नहीं तो आपको दिक्कत आ सकता है, यू मे हैव टू फेस प्रॉब्लम। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछले वाला सिलेबस है उसी को ही कर लीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर सिलेबस कहीं मैंने डाला हुआ है, जनरल अवेयरनेस का, हाँ यहाँ पर आ गया सिलेबस, मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस। ये आपको पढ़ना है पूरा कंप्लीट सिलेबस। जनरल साइंस में ये पढ़ना है आपको। अगर आपको टफ लगता है जनरल साइंस, आपको लगता है प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैथ्स रीजनिंग हमारे कोर्स में जरूर आना, आपको आसान लगेगा, इस बात की गारंटी है। बस पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी काम हम कर देंगे आपके लिए, ठीक है जी। ये आपका हो गया, लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन में है। अभी जो प्राइस चल रहा है 3 कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। खाली करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे, सितंबर तक अपडेट है, अक्टूबर का भी पूरा होगा अपडेट करेंगे, नवंबर का अपडेट करेंगे, दिसंबर का देंगे बस, बिकॉज जनवरी फरवरी का देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बनाते हम हैं लेकिन देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। जनरल साइंस जो है आपका चेंज कर सकता है सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत आसान है अगर आपको पता है कंसेप्ट, और बहुत फटाफट क्वेश्चन बनता है, 90% क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है जी। ये सिलेबस आपको फॉलो करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, कहाँ पर हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है डेटा पे चलते हैं। यहाँ पर ये तो बंद कर देता हूँ मैं, कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा डेटा। सो ये फर्स्ट CVT 1 का ये हमारा है। फिर चलते हैं CVT 2 में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है भैया। CVT 2 में हमारे पास कितना टाइम रहता है, 120 मिनट रहता है। क्वेश्चन कितना रहेगा, 150 रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है 10th स्टैंडर्ड तक जो सिलेबस देगा सेम। जनरल रहता है, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन रहता है, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल आता है, टेक्निकल एबिलिटीज आता है। अब टेक्निकल में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो एक हमारा एक यूट्यूब चैनल है, टॉप टेस्ट सीरीज। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, उसके प्लेलिस्ट में जाना, आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इसका मॉक टेस्ट आपको हम देते हैं, टेक्निकल का अलग, नॉन टेक्निकल अलग। सिविल का 100 रुपये में देते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। इलेक्ट्रिकल का देते हैं, मैकेनिकल का देते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दिखा भी दूंगा थोड़ा सा आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये अगर आपको पहले से ही प्रैक्टिस चालू करना है, हमारे जो मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, और 10 शायद 5 या 10 मैं बता दूंगा आपको, 5 फुल लेंथ होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आपके पास जो टेक्निकल एबिलिटीज है आपके पास कितने, आपके पास है 100 क्वेश्चन आपका आएगा। पोल्यूशन कंट्रोल में 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर वाला 10 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी 100 आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट टाइम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो भाई साहब ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल है, तो ये बेसिकली 3 इयर्स डिप्लोमा जो करें इन ब्रांचेज में वो एलिजिबल हो जाते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल में ये ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ब्रांचेस एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सिविल में खाली सिविल वाला एलिजिबल होता है भाई इसमें, और उसके बाद हमारे पास BSc केमिस्ट्री फिजिक्स CMA में एलिजिबल हो जाता है। अब सवाल आता है सर क्या बीटेक वाला एलिजिबल है, कहाँ बीटेक तो लिखा ही नहीं सर, यहाँ पर तो नहीं लिखा है, बैचलर डिग्री भी लिखा है। बैचलर डिग्री का मतलब क्या होता है, बीटेक ही होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। ये तो हमारा कहानी हो गया, लगभग सारा बता दिया, बस अब दिखाना है जोन वाइज वैकेंसीज मुझे आपको दिखाना है, फिर कोर्स दिखाऊंगा आपको मैं, है ना। और फटाफट आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इसमें तो खास था नहीं मेरे हिसाब से, तो पहली बार थोड़ा ना इसका वीडियो बना रहा हूँ, इतने साल से बना रहा हूँ इसका वीडियो। अब देखोगे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा दिया हुआ है, बीटेक तो है ही नहीं, तो बीटेक कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको मैं। ये बेसिकली आपके क्या है, पोस्ट है, ये आपके डिपार्टमेंट है, ये आपका सब डिपार्टमेंट है, और उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अच्छा जी, आप देखोगे यहाँ पर ये आ गया इस तरह का मिनिमम क्वालिफिकेशन। ओके, तो हमारे पास पोस्ट कितने हैं, हमारे पास 20, 22 इतना 26 को पोस्टें हैं। यहाँ पर देख लिखा हुआ है हायर क्वालिफिकेशंस सच एज BTech आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन लियो ऑफ 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन। तो मतलब क्या यहाँ पर लिखा है साफ साफ, बीटेक और BE वाला भी एलिजिबल होता है, और बीटेक BE सेम होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी सारे वीडियोज़ में, तो उसमें और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आता है,
मर्ज कैटेगरीज जो हमारे पास है यहाँ पर बता रखा है कौन कौन से हैं। अब चलते हैं हमारे पास जोन वाइज वैकेंसीज, बिकॉज आपको पता है आरआरबी में इकट्ठा पेपर नहीं होता है, जोन वाइज आपको फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपका कहानी होता है, आप कहीं एक जोन ही सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो जोन सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हर जोन का कट ऑफ क्या होता है अलग अलग होता है। मैंने कई सारे वीडियोस बना के दे चुका हूँ, कोई और वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करिए, बना दूंगा मैं शॉर्ट में या फिर लॉन्ग फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास एक कहानी आ गया, ये जोन में देखोगे आप, जो हमारा अहमदाबाद जोन है इसमें वैकेंसी कितना है 151 है, अजमेर में कितना है 40 है, बेंगलोर में कितना है हमारे पास 80 है, भोपाल में हमारे पास कितना है 58 है, भुवनेश्वर में कितना है 36, बिलासपुर में कितना हमारे पास है 127, चंडीगढ़ में हमारे पास कितना है 108, चेन्नई में हमारे पास कितना है 160, उसके बाद गोरखपुर में कितना हमारे पास है 98, गुवाहाटी में 7, जम्मू कश्मीर में 88, कोलकाता में कितना हमारे पास है, कहाँ गया भाई कोलकाता में, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने, 628 सबसे ज़्यादा लगता है मुझे, मालदा में 45, मुंबई में कितना हमारे पास है, इसमें भी अच्छा खासा होना चाहिए भाई 500 600 400 434 है, मुजफ्फरपुर में कितना है 23, पटना में 50, प्रयागराज में कितना हमारे पास है 162, उसके बाद रांची में कितना हमारे पास है 109, सिकंदराबाद में हमारे पास कितना है 103, त्रिवेंद्रपुरम में कितना है 62। ये बेसिकली क्या है आपका जोन वाइज वैकेंसी है। अब बोलो ऐसा सेफ जोन कौन सा है, अलग वीडियो आएगा बाबू, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी सेफ जोन बता दूंगा मैं तो कहानी खत्म हो जाएगा ना, सारा एक ही चीज़ में कैसे बता दूँ। वैसे आपको एक टिप्स देता हूँ, मैं बताऊँगा इस पर पूरा एनालिसिस करके। कटअप का वीडियोस भी आया, मैंने डाल दिया ऑलरेडी और वो लोग डाल दूंगा मैं। सो यहाँ पर टिप क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पर है वहाँ पर फॉर्म मत भरो, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है उस लोकेशन का फॉर्म मत भरो। लाइक पटना बहुत अच्छा जोन नहीं होगा बेसिकली, मैं बोलूँगा आपके लिए, है ना। प्रयागराज काफ़ी अच्छा जोन नहीं होगा बिकॉज उधर काफ़ी जनसंख्या है। तो अगर 600 ज़्यादा वैकेंसी है तो आप 200 के आसपास जो वैकेंसी है वो काइंड ऑफ बोलोगे सेफ जोन में आ सकता है, मतलब थोड़ा उनका कटअप कम जा सकता है ना। चलो जी, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको बता दूं हमारे पास सारे क्या है कोर्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो कोर्स आपको दे रहे हैं इसमें क्या है वीडियो कोर्स है प्लस मॉक टेस्ट है। CVT 1 के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। रीजनिंग का वीडियो कोर्स मिलेगा, मैथ्स का वीडियो कोर्स मिलेगा, जनरल साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वीडियो कोर्स मिलेगा, जीके का कुछ PDF मिलेगा, अभी PDF कुछ और ऐड कर देंगे 10-20 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब मॉक टेस्ट में क्या मिलेगा, 100 प्लस लिखा है लेकिन भाई 150 प्लस हो चुका है मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज 5 फुल लेंथ मिलेगा, यूनिक क्वेश्चन विद सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन विल बी इन हिंदी इंग्लिश होगा, एंड एक्सपर्ट टीम क्रिएट किया है क्वेश्चन को। अब मॉक टेस्ट दिखता कैसा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग वाला ना आपके साथ घपला कर देता है, ये होता है मॉक टेस्ट आज नहीं भाई 2019 से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का दिखता है जैसे एग्जाम देते हैं ऐसे, और लास्ट में सबमिट करने के बाद आपको ऐसा दिखता है कितना रैंक आ रहा है, कितना कुछ सब कुछ यहाँ पर दिखता है। सो मिस मत करिएगा। अगर इंडिविजुअल मॉक टेस्ट कोई बाय करता है कितना पड़ता है भाई साहब 199, इंडिविजुअल कोई कोर्स बाय करता है कितना पड़ता है 399, लेकिन अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हो वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट 399, लिंक इसका कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके बाय कर लीजिएगा, बिकॉज ये 399 का ऑफर कभी भी गायब हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। तो कभी गायब होने से पहले बाय कर लो, लिंक कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी बाय करना है। वीडियो कोर्स का अंदर का व्यू दिखा देता हूँ बिकॉज दैट टू यू मस्ट नो, उसके बाद टेक्निकल दिखाऊंगा। रीजनिंग का देखो पूरा एक एक वीडियो है, मैं तो एप्टीट्यूड का पूरा एक एक वीडियो है, फिर जनरल साइंस का पूरा देखो आपका सब्जेक्ट वाइज पूरा वीडियो चैप्टर वाइज पूरा वीडियो है, केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका बायोलॉजी का, है ना, उसके बाद हिंदी इंग्लिश जीके नोट्स है बहुत सारे, उसके बाद आपका ये सबसे गेम चेंजर है इंग्लिश वर्जन नोट्स 9th क्लास का, 10th क्लास का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड हिंदी वर्जन नोट्स 9th क्लास का, 10th क्लास का। गेम चेंजर है, जो नोट्स के गो थ्रू जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मॉक टेस्ट देगा, उसको पता लगेगा क्या हमने पढ़ लिया है, फिर वीडियोस देखोगे और क्लियरिटी मिलेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे मॉक टेस्ट देंगे तो और क्लियरिटी मिल जाएगा। किसी और के मॉक टेस्ट दीजिए जरूर,
उससे और क्लैरिटी आपको मिलेगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे आप। ठीक है जी, ये बेसिकली कोर्स है। और बोलोगे सर टेक्निकल वाला फिजिक्स केमिस्ट्री आपका, सॉरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, देखो आपका सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल का भी है, CV2 के लिए सिर्फ 99 रुपीज़। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल पर जाना है, सर्च करें टॉप टेस्ट, आ जाएगा हमारे वेबसाइट, बाय कर लेने जाके। और नॉन टेक के लिए इसको बाय करिएगा, इसका भी 90 नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं रखते, बहुत अफोर्डेबल में काम, मज़ा आ जाएगा आपको। इतना अफोर्डेबल, इतना क्वालिटी कंटेंट दे पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये वेबसाइट जो हमारा आपका है, ये वेबसाइट आपका मोबाइल पर भी चलता है, लैपटॉप पे चलता है, धड़ल्ले से चलता है, बहुत ही अच्छे से चलता है। ये था पूरा वीडियो बेसिकली RRB JEE के नोटिफिकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। कोई टॉपिक किसी चीज़ में बोधर कर रहे हो, दिक्कत आ रहा है आपको, नीचे कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो आपके लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।